स्नेह भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो हिंदी साहित्य की कौन सी काव्य धारा आत्मा की ओर उन्मुख है? तो इसका उत्तर है दोस्तों छायावादी काव्य धारा आत्मा की ओर उन्मुख है, आत्मा की तरफ झुकी हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की कौन सी काव्य धारा मानवतावादी भावनाओं से युक्त है? तो मानवतावादी भावनाओं से युक्त कौन सी काव्य धारा है? तो इसका उत्तर है छायावादी काव्य धारा। छायावादी काव्य धारा है वो मानवतावादी भावनाओं से युक्त है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस काव्य धारा में गीति काव्य की सभी विशेषताएं विद्यमान है? तो छायावादी काव्य धारा में गीति काव्य की सभी विशेषताएं विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकवि सतसई के रचनाकार का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की रचना है ये सुकवि सतसई। बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी। चलिए नेक्स्ट, बिहारी का बचपन कहां पर बीता? तो बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में बीता था। बुंदेलखंड में बिहारी का बचपन बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सुप्रभात कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो सुदर्शन का कहानी संग्रह है जिसका नाम है सुप्रभात। चलिए, गुलमोहर के गुच्छे और सफेद कोआ कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। तो मंजूर भगत की ये कहानी है गुलमोहर के गुच्छे और सफेद कोआ। नेक्स्ट अपना परिवर्तन कहानी संग्रह की रचना किसने की? तो परिवर्तन कहानी संग्रह की रचना सुदर्शन ने की थी। सुदर्शन ने परिवर्तन कहानी संग्रह की रचना की थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना था। नेक्स्ट, इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना? तो इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना था। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना इलाचंद्र जोशी ने। छायावाद की प्रथम रचना किसको माना जाता है? छायावाद की प्रथम रचना, तो छायावाद की प्रथम रचना झरना काव्य संग्रह को माना जाता है। झरना काव्य संग्रह है वो छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। किस काव्य धारा में नारी के प्रति उदात्त भावों की अभिव्यक्ति हुई है? यानी किस काव्य धारा में नारी के प्रति उदात्त यानी पवित्र भावों की अभिव्यक्ति हुई है? तो ये छायावादी काव्य धारा में हुई है। छायावादी काव्य धारा में नारी के प्रति उदात्त भावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। किस काव्य धारा में सूक्ष्म प्रेमानुभूति की अभिव्यंजना हुई है? सूक्ष्म प्रेमानुभूति की अभिव्यंजना हुई है तो ये छायावादी काव्य धारा में हुई है। यानी सूक्ष्म प्रेम की अनुभूति की व्यंजना छायावादी काव्य धारा की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट, किस काव्य धारा में प्रकृति का सर्वाधिक मानवीकरण किया गया है? किस काव्य धारा में सर्वाधिक रूप से प्रकृति का मानवीकरण किया गया है? तो इसका उत्तर है छायावादी काव्य धारा में प्रकृति का सर्वाधिक रूप से मानवीकरण किया गया है। बिहारी का युवावस्था का समय कहां पर बीता? तो बिहारी का युवावस्था का समय मथुरा में बीता था। मथुरा में बिहारी का युवावस्था का समय बीता था, ससुराल में। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना का नाम बताइए। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो अंतिम छायावादी रचना है उसका नाम है गुंजन। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना मानी जाती है। जहां शब्द हैं काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। जहां शब्द हैं काव्य संग्रह के कवि का नाम है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे की ये रचना है जहां शब्द हैं काव्य संग्रह। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट है लोकोक्ति शतक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है जिसका नाम है लोकोक्ति शतक। श्रृंगार विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्रृंगार विलास, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। श्यामालता ग्रंथ की रचना किसने की? जगमोहन सिंह ने श्यामालता ग्रंथ की रचना की थी। श्यामालता ग्रंथ की रचना जगमोहन सिंह ने की थी। चलिए नेक्स्ट, गणानंद का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ? तो गणानंद का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ? तो संवत 1746 के लगभग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गणानंद का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर है उसमें गणानंद का जन्म हुआ था। चलिए, गणानंद का निधन कब हुआ? तो गणानंद का निधन है वो संवत 1796 में हुआ था। 1796 में गणानंद का निधन हुआ था ऐसा माना जाता है। चलिए, गणानंद रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो गणानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं गणानंद। तिरशंकु कहानी
की लेखिका का नाम बताइए। त्रिशंकु कहानी की लेखिका का नाम मनु भंडारी है। तो मनु भंडारी की ये कहानी है जिसका नाम है त्रिशंकु। सुदर्शन सुधा कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन सुधा कहानी संग्रह के कहानीकार सुदर्शन है। सुदर्शन की एक का कहानी संग्रह है सुदर्शन सुधा। चलिए नेक्स्ट, तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी की रचना किसने की? तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी की रचना मनु भंडारी ने की थी। मनु भंडारी ने तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गणानंद किसके दरबार में मीर मुंशी पद पर आसीन थे? गणानंद किसके दरबार में मीर मुंशी पद पर आसीन थे? तो ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह है, रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर आश्रित थे। चलिए, गणानंद ने दिल्ली के दरबार में किसके कहने पर अपना संगीत सुनाया? तो सुजान के कहने पर अपना संगीत सुनाया था। गणानंद ने दिल्ली के दरबार में सुजान के कहने पर अपना संगीत सुनाया था। नेक्स्ट है, अनुराग बांसुरी की रचना किसने की? अनुराग बांसुरी की रचना नूर मोहम्मद ने की थी। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतेंदु युग में काव्य के लिए कौन सी भाषा को अपनाया गया? कौन सी भाषा को अपनाया गया था भारतेंदु युग में? तो चलिए उत्तर देते हैं, ब्रज भाषा को अपनाया गया था। भारतेंदु युग में काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया गया था। भारतेंदु युग में गद्य के लिए किस भाषा को अपनाया गया? भारतेंदु युग में गद्य के लिए किस भाषा को अपनाया गया? तो खड़ी बोली हिंदी को अपनाया गया था। खड़ी बोली हिंदी को गद्य के लिए अपनाया गया था। हिंदी भाषा को सुसंस्कृत और परिमार्जित, हिंदी भाषा को सुसंस्कृत और परिमार्जित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान था। सुसंस्कृत और परिमार्जित बनाने में योगदान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगी और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। किसके मना करने पर गणानंद को वैराग्य उत्पन्न हो गया? किसके मना करने पर गणानंद को वैराग्य उत्पन्न हो गया था? तो इसका उत्तर है सुजान के मना करने पर। सुजान को उसने कहा कि वह उसके साथ चले, लेकिन सुजान ने मना कर दिया और उससे गणानंद को वैराग्य उत्पन्न हो गया था। गणानंद ने वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षा ली? गणानंद ने वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षा ली? तो निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी। निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी वृंदावन जाकर के। गणानंद को मुख्यतः कवि माना जाता है। तो गणानंद को मुख्यतः कवि माना जाता है, तो ये माना जाता है श्रृंगार रस का और प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। श्रृंगार रस का और प्रेम की पीर का कवि माना जाता है गणानंद को। चलिए नेक्स्ट, देश दशा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। देश दशा रचना के रचनाकार कृष्णदास हैं। तो कृष्णदास की रचना है देश दशा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य धारा में प्रबंध काव्य किस शैली में लिखे गए? काव्य धारा में प्रबंध काव्य हैं वो मसनवी शैली में लिखे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रेमाख्यान काव्य धारा में किस रस की प्रधानता है? तो यहाँ पर उत्तर है श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और नई नई जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर